नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके की ये तीसरी क्लास है। अगर आपने पिछली 2 क्लासें नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर वो क्लासें देख सकते हो। ठीक है, ये जो राजस्थान जीके की क्लास है इसमें संपूर्ण राजस्थान जीके के प्रश्न शामिल है, चाहे वो इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल वगैरह हो, सभी के इसमें प्रश्न शामिल है। ठीक है, वैसे अभी आपके ग्राम सेवक जो मेंस एग्जाम होगा और जो कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है उसमें तो ये सवाल आएंगे ही। इसके अलावा भी अगर आप राजस्थान के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये जो प्रश्न है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, और अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर लिंक आप नहीं करें तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो यूट्यूब चैनल का नाम सर्च करके भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब चैनल का नाम और जो टेलीग्राम चैनल का नाम है वो दोनों सेम है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए, आप देख रहे हो द पर्ल क्लासेस। मेरा नाम धीरेन्द्र प्रजापति है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा देखना और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, निम्न मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिणी व पूर्व पश्चिमी विस्तार नापा जाता है। इसमें स्थितियाँ 1, 2, 3 और 4 से अंकित की गई है। नीचे दी गई नामावली या क्रमावली से इनका सही अनुक्रम पहचानिए। ठीक है, यानी कि जो राजस्थान के अंतिम बिंदु हैं उसको हमको भरना है। ठीक है, तो इसमें जो क्रम दिया गया है उस क्रम से इसमें कौन सा ऑप्शन है सही होगा। ठीक है, तो देखिए पहले ये जो पूर्व वाला भाग है इसका जो अंतिम बिंदु है वह कौन सा है, तो वह है सिलान गांव। ठीक है, यानी कि 1 नंबर में कौन सा आएगा, सिलान। तो बोरकुंड नहीं है, कोना नहीं है, ऑप्शन 3 सिलान। ठीक है, तो केवल ऑप्शन 3 में ही सिलान है, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं कोना। तो जो कोना गांव है वह ऑप्शन 2 यानी कि ऊपर जो है वो कोना गांव में। ठीक है, और ऑप्शन 3 है कटरा गांव और 4 में है बोरकुंड। ठीक है, तो अब देखते हैं जो ये ऊपर ऑप्शन 2 में अंतिम बिंदु है वह है कोना गांव। कोना गांव कौन से जिले का है, ये तो ये है गंगानगर, श्री गंगानगर। ठीक है, अब 1 नंबर पर है सिलान, तो ये है धौलपुर, ठीक है। फिर 3 नंबर पर है कौन सा है, कटरा, तो ये कौन से जिले का है, तो ये है जैसलमेर। और ये जो जिलों के नाम है वो राजस्थान के अंतिम जिले हैं, जैसे कि उत्तर में सबसे अंतिम है वो गंगानगर है, पश्चिम में जैसलमेर और पूर्व में धौलपुर, तो ये है जैसलमेर। ठीक है, और दक्षिण में है 4 नंबर में कौन सा है, बोरकुंड। ठीक है, तो ये बोरकुंड किस जिले का गांव है, तो ये है बांसवाड़ा। ठीक है, तो देखिए राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण है वो उत्तर में जो अंतिम बिंदु है वो कोना गांव गंगानगर और दक्षिण में है बांसवाड़ा। ठीक है, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा जिला है और गांव कौन सा है, तो गांव आपको यहाँ पर पता चल गया बोरकुंड। ठीक है, अब हम राजस्थान का जो ये अंतिम बिंदु है इनका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं। काफ़ी बार प्रश्न आता है कि राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कहाँ पर है। तो दक्षिण में जो राजस्थान का विस्तार है वह है, देखिए वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये कोना गांव उत्तर से दक्षिण में बोरकुंड गांव तक है। ठीक है, तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। अब देशांतरी विस्तार, तो जो देशांतरी विस्तार है वह है 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्व में जो अंतिम बिंदु है वहाँ तक है ये 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, तो देखिए राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वह 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट और पूर्व से पश्चिम है वह 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा सवाल है, राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है विषुवत रेखा, मकर रेखा,
कर्क रेखा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राजस्थान के जो दक्षिणी भाग से होकर रेखा गुजरती है वह है कर्क रेखा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 1 सही है। कर्क रेखा राजस्थान में 2 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। कौन कौन से जिले हैं? तो ये हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। अगर हम देखिए राजस्थान का दक्षिण वाला भाग देखें तो ये इस प्रकार निकलती है, ठीक है। तो ये डूंगरपुर जिला है उसके तो दक्षिणी भाग से निकलती है और जो बांसवाड़ा जिला है उसके लगभग मध्य से होकर गुजरती हैं, ठीक है। अब कर्क रेखा का नाम आ गया है तो कर्क रेखा के बारे में एक और फैक्ट देखते हैं कि जो माही नदी है, माही नदी वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, 2 बार काटती है। अब प्रश्न काफ़ी बार अगर आप ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर आपके विषयों का भूगोल है, ठीक है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि ऐसा कौन सा जो महाद्वीप है उसमें से जो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं, ठीक है। तो देखिए जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका, उसमें होकर तीनों रेखाएं गुजरती है, ठीक है, तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। अब जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। अब प्रश्न आ जाएगा ऐसी कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो या इसी का ही दूसरा नाम है जायरे, ठीक है। ये नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, विषुवत रेखा 2 बार, ठीक है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अपना सिर काट देने वाली हाड़ा रानी का क्या नाम था? ठीक है, जो रानी हाड़ा थी उसने अपना सिर काट कर दे दिया था, ठीक है, रण क्षेत्र में गए अपने पति को। तो उस रानी का क्या नाम था? तो उस रानी का जो नाम था वह था चहल कवर, ठीक है, ऑप्शन 3 सही आंसर है, ठीक है। अब ये जो रानी थी इनके पति का क्या नाम था? तो इनके पति का नाम था रतन सिंह, ठीक है, सलूम्बर के सरदार थे रतन सिंह चुंडावत, ठीक है। तो मेवाड़ के सलूम्बर के सरदार रतन सिंह चुंडावत, ठीक है, युद्ध में गए थे और अपने रानी से कुछ निशानी मांगी थी, ठीक है। तो उन्होंने फिर रानी ने सिर काट कर दे दिया, ठीक है। और फिर वो एक लाइन 2 में बोलूँगा इसके बारे में कि चुंडावत मांगी सेना ने सिर काट दे दियो छत्राने, ठीक है, यानी कि सेना ने मतलब कुछ निशानी मांगे थे, ठीक है, और रानी ने अपना सिर काट कर दे दिया। अगला सवाल है महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? तो महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज 5 भागों में विभक्त है, ठीक है। कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में। अब इस ग्रंथ के अलावा भी महाराणा कुंभा के ग्रंथ हैं, तो आपको मैं 2 ग्रंथों के नाम लिखवा देता हूँ, अन्य ग्रंथ। पहला है संगीत मीमांसा और दूसरा है शुद्ध प्रबंध, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसका जो आंखों देखा वर्णन है वह राज रूपक में मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप का, बूंदी के उमेद सिंह का, या आमेर के मान सिंह का, या मारवाड़ के मालदेव का? तो इसका जो आपका सही आंसर है वह है बूंदी के उमेद सिंह का जो घोड़ा था वह हुंजा था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल, आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ पर हुआ? तो इसका जो आपका सही आंसर है वह है सांबर, ठीक है, ऑप्शन 3। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान के थे? यह बात हो रही है स्वतंत्रता सेनानी की, ठीक है। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है वह है केसरी सिंह बारट, ठीक है। केसरी सिंह बारट वही है जिन्होंने महाराजा फतेह सिंह को चेतावनीरा चुंगटिया लिख कर दिए थे, उसमें 13 सोरठे थे, ठीक है। और ये लिख कर दिए थे ताकि जो महाराणा फतेह सिंह हैं वह दिल्ली दरबार में ना जाए, ठीक है। दिल्ली दरबार लगा था 1900 के आसपास, जो लॉर्ड कर्जन ने लगाया था, ठीक है। तो चेतावनी के चुंगटिया लिख कर दिए ताकि वो न जाए, ठीक है। ये जो केसरी सिंह बारट थे उन पर साधु प्यारेलाल की हत्या और दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस में राजद्रोह का आरोप लगाया और शाहपुरा के राजा नाहर सिंह के सहयोग से ये गिरफ्तार कर लिए गए, ठीक है। फिर इन्हें बिहार के हजारीबाग जेल में कैद कर लिया गया था। तो इसके बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग में पहचानिए। तो सागरमल गोपा पहला ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। ये जयपुर से नहीं थे, इनका जो कार्य क्षेत्र है वह जयपुर नहीं था, वो था जैसलमेर, ठीक है। तो आपका जो इसमें से सही आंसर है वह है ऑप्शन 1, ठीक है। जय नारायण व्यास जोधपुर के थे, यानी कि इनका जो कार्य क्षेत्र था वह जोधपुर, केसरी सिंह बारट मेवाड़, गोविंद गिरी वागड़। अब है अगला सवाल, खातौली का युद्ध कब हुआ? तो खातौली का जो युद्ध हुआ वह 1517 में हुआ। अब ये युद्ध किन के मध्य हुआ? तो ये इब्राहिम लोधी और मेवाड़ के महाराणा सांगा के बीच, महाराणा सांगा, ठीक है, जिसमें महाराणा सांगा विजय हुए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।